नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो डिक्टेशन चैनल में। अपठित गद्यांश संख्या 3 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है, बिल्कुल अनसीन पैसेज है। आप लोग बहुत अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा ताकि आपको हिंदी बनाते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको प्रतिदिन 2 डिक्टेशन मिल रहे हैं। बहुत अच्छे मैटर। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। ब्रह्मांड में जितने भी उपक्रम हो रहे हैं उनमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित या फिर नगण्य है। संसार हमारे आने से पहले भी चलता था, हमारे चले जाने के उपरांत भी चलता रहेगा। संसार का भला करने की इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम परोपकार करने का अहम भाव त्यागना होगा। वास्तव में वह उपकार है ही नहीं, अपितु हम स्वयं पर ही उपकार कर रहे हैं। यदि ईश्वर को किसी का भला करना है तो वह किसी भी निमित्त बना सकते हैं। यदि ईश्वर ने हमें निमित्त बना लिया तो समझना चाहिए कि यह हमारा सौभाग्य है। हमें इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने करुणा का भाव हृदय में संचारित किया, जिससे परोपकार की भावना उपजी और इस प्रकार पवित्र होने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह समझना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, यह घोर ईश निंदा है। देखा जाए तो ईश्वर को हमारी नहीं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि होती है, जो आत्म विकास के लिए परम आवश्यक है। इसलिए ईश्वर का कार्य करने का जो भी अवसर मिले उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उसमें अहम भाव कदापि न आने पाए। जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह हमारा पुरुषार्थ या भाग्य था, उसी प्रकार यदि हम किसी दान या धन या मदद के वाहक बन पा रहे हैं तो वह भी किसी का भाग्य था। इसमें हमारी भूमिका ही क्या है? समुद्र को एक लोटा जल अर्पित करके हम समुद्र को कितना समृद्ध कर सकते हैं। अग्नि को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध या अशुद्ध वस्तु जो जलाए वह स्वयं पवित्र बनी रहेगी। उसी प्रकार जब स्वार्थ को त्याग कर देह को परमार्थ में उत्सर्ग करने का हवन ठान लिया जाता है तो विदेह की उच्चावस्था प्राप्त होती है। अतः जो कुछ संसार से मिला उसे संसार को ही अर्पित कर देना श्रेयस्कर है। वर्तमान की भौतिकता से भरी जीवन शैली ने सौंदर्य के मानकों को प्रभावित किया है, जिसके कारण वास्तविक सौंदर्य की पहचान करना कठिन हो गया है। यह आवश्यक है कि हम
बाहरी सौंदर्य की पीछे छिपे आंतरिक सौंदर्य को पहचानें और उसे प्रतिष्ठित करें। वास्तव में सौंदर्य एक अनुभव है जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समृद्ध करता है। सौंदर्य की खोज में हमें अपने भीतर और बाहर के सौंदर्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।